अब हम प्रश्न नंबर 6 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स घात 3 माइनस 3x घात 2 प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स क्रमशः एक्स माइनस 2 और माइनस 2x+4 प्राप्त होता है, तो बहुपद जी एक्स ज्ञात कीजिए। पी एक्स बराबर एक्स घात 3 माइनस 3x घात 2 प्लस एक्स प्लस 2। इसमें हमें भाजक जी एक्स ज्ञात करना है। इस बाद हमें दे रखा है इसमें भागफल क्यू एक्स एक्स माइनस 2 शेषफल आर एक्स बराबर माइनस 2x+4। हमें दिया गया है भाज्य दे रखा है, भाजक जी एक्स ज्ञात करना है, भागफल क्यू एक्स एक्स माइनस 2 है और शेषफल माइनस इसका शेषफल आर एक्स बराबर माइनस 2x+4 है। तो जी एक्स कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हमने इसमें इससे पहले जो प्रश्नावली पढ़ी उसमें पढ़ा था एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय। तो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, या हम इसको लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हम इस प्रमेय मान रखे हैं तो भाज्य मेरे पास है पी एक्स, भाजक है मेरे पास जी एक्स, भागफल है क्यू एक्स और शेषफल है आर एक्स। यहां हमें जी एक्स याद करना तो हम इसका पक्षांतर इधर लेके आएंगे तो मेरे पास आ जाएगा पी एक्स बराबर पी एक्स माइनस आर एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स। यहाँ जी एक्स मान ज्ञात करना तो क्यू एक्स में भाग लगा देंगे तो मेरे पास आएगा जी एक्स बराबर पी एक्स माइनस आर एक्स बटे क्यू एक्स। अब इसमें मान रख लेते हैं, देखें तो मेरे पास यहां से जी एक्स तो ज्ञात ही करना है। तो पी एक्स को मान दिया गया है एक्स घात 3 माइनस 3x�2 प्लस एक्स प्लस 2, ये मान था हमने यहाँ रख दिया। अब माइनस माइनस में अब है आर एक्स, तो आर एक्स का जो अपने पास है वो मान है माइनस 2x+4 और बट्टे में अपने पास है क्यू एक्स और क्यू एक्स मान है एक्स माइनस 2। अब देखिए यहां से तो ये आएगा एक्स घात 3 माइनस 3x�2 प्लस एक्स प्लस 2 और जिससे गुणा होगा तो पास आएगा प्लस 2x और माइनस के 4, जिससे गुणा होने पर माइनस के 4 और यहाँ अपने पास आएगा x माइनस 2। इसको आगे हल करते पास आता है x घात 3 माइनस 3x�2। यहाँ x है यहाँ 2x है तो ये अपने पास हो जाएंगे 3x, यहाँ प्लस के 2 है माइनस के 4, तो 4 में प्लस के 2 घटाएंगे तो बचते हैं माइनस के 2 और यहाँ अपने पास आएगा x माइनस 2। तो हम क्या करते हैं इसमें इसका भाग देंगे। अब भाग कैसे देते हैं वो देख लेते हैं। x की घात 3 माइनस 3x�2 प्लस 3x माइनस 2 में भाग देंगे x माइनस 2 का। अब ये भाग कैसे दिया जाता है वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो घात 3 है इसकी x घात 3 में हम देंगे इस x का भाग, तो यहां से भाग जाएगा x घात 2 बार, क्योंकि घात 3 इसके और घात 1 है तो घात 3 में से घात 1 कम होगी, घात 2 बचेगा और घात 2 को हम लिखेंगे यहाँ x घात 2। अब x घात 2 को इससे गुणा करना है, x माइनस 2 को गुणा करना है x घात 2 से, वापस इससे गुणा करते हैं, घात इसकी घात से गुणा होने पर जुड़ती है तो x घात 3 माइनस 2x स्क्वायर यहाँ है, इसको हम लिखते हैं x घात 3 माइनस 2x स्क्वायर। और घटाते समय चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये तो इससे कैंसिल हो गया और उनके पास ये आता है माइनस एक्स घात 2, क्योंकि माइनस के 3 है और प्लस के 2 है, बड़ी संख्या माइनस के, इसलिए यहाँ माइनस का x घात 2 आएगा, हम लिखेंगे प्लस
3x माइनस 2। अब हम फिर से देखो, यहां से इस x माइनस एक्स घात 2 में भाग देंगे इस x का। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ इस पहले अंक का इस पहले अंक में भाग लगा चलना है हमें। तो यहाँ आएगा माइनस एक्स घात 2 में भाग देंगे x का, तो इस घात 1 है, घात कम हो जाएगी तो अपने पास आ जाएगा x घात 1 आएगी, या हम इसका लिख सकते हैं x गुना x बटे x, तो x कट जाएगा तो x आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस, इस माइनस से पहले ही है तो माइनस x। अब इससे फिर गुणा करते हैं, देखो माइनस एक्स इससे गुणा होगा तो माइनस एक्स घात 2, ये माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ 2 से गुणा होने पर 2x, फिर इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस होगा, इससे कट गया 3x और 2x का तुम्हारे पास आएगा x माइनस 2। अब हम इस x का इस x में फिर भाग देंगे तो भाग जाएगा, एक बार एक यहाँ लिखेंगे, एक को इससे गुणा करेंगे तो आएगा x माइनस 2, और अब यहाँ माइनस चिन्ह ये प्लस चिन्ह दोनों कट जाएंगे तो ये आ गया 0। तो इस प्रश्न में जो हमें gx ज्ञात करना था, gx, तो उसका मान आ गया x घात 2 माइनस x प्लस 1। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। 5 सेमी भुजा वाले त्रिभुज के परिगत वृत्त की रचना कीजिए। इस प्रश्न में हमें रचना करना है, तो रचना आप अपने ज्योमेट्री बुक्स से सामान निकालना, और मैं बता रहा हूं जिससे आप करना इसको देखते हुए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें भुजा का मान दिया गया इसमें 5 सेमी। हम संभावित त्रिभुज कैसे बनाते हैं, हमें भुजा का मान दिया गया 5 सेमी, तो 5 सेमी भुजा लेना एक, जिसका नाम देना ए बी। अब प्रकार में 5 सेमी की चाप भर के यहां से भी बिंदु ए पे रखना, एक चाप पर तरफ काटना, फिर वही चाप बी पे रख के ऐसे काट देना। यहाँ दोनों बिंदु जहां काटेंगे उस त्रिभुज को ऐसे मिला देना, तो ये अपने पास त्रिभुज हो जाएगा ABC। तो ये होगा समबाहु त्रिभुज। तो हमें इसके परिगत एक वृत्त की रचना करनी है, तो परिगत वृत्त की रचना करने के लिए क्या करते हैं, हम भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। भुजाओं का समद्विभाजन, तो जैसे हम पहले भुजा का समद्विभाजन करेंगे, तो समद्विभाजन करने के लिए हमें प्रकार को, जैसे BC 5 सेंटीमीटर, तो आधे से ज्यादा खोलेंगे, तो 5 का आधा 2.5, तो लगभग आप 3 सेंटीमीटर खोलना, और इस एक चाप यहाँ से बिंदु B पे रख के इधर काटो, और यहाँ से अंदर तरफ काटेंगे, फिर C पे रख के चाप को यहाँ से काटना है, और C पे रख के चाप को ऐसे काटना है, इनको डॉट डॉट करते हुए मिला देना है। अब ये प्रक्रिया हमें इस AC पे दोहराना है। 3 सेमी की चाप रखना है, एक चाप ऐसे काटना है, फिर एक चाप अंदर तरफ आएगी यहाँ से, फिर यहाँ से हम इस पे रखते हुए इसको ऐसे काटेंगे, यहाँ से ऐसे काट देंगे। अब इन दोनों को डॉट डॉट करते हुए मिला देंगे। अब जैसे ही ये जो दोनों रेखाएं जो इनके डॉट डॉट मिला रहे हैं, तो प्रच्छेद बिंदु जहां मिले, जैसे मान लो ये बिंदु इस पे मिल रहा है, तो हम इस बिंदु को देंगे O नाम, जहां भी काटे उसको हम नाम देंगे O पॉइंट दे दिया। तो आपको इसमें OA, OB या OC त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है। जैसे आप यहाँ प्रकार नोक रखना है या पेंसिल रखना है, इस पे किसी पर भी, और एक वृत्त बना देना है। इस प्रकार ये एक परिगत वृत्त बनेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 8। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल 558 सेमी स्क्वायर है, तो उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें बना लेते हैं घनाभ। देख लेते हैं घनाभ क्या होता है। तो वह आकृति जिसमें 6 आयताकार पृष्ठ हो, घनाभ कहलाती है। तो हमें इसमें घनाभ की कोर ज्ञात करनी है। तो घनाभ की कोर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ये उन पास है घनाभ, तो इस घनाभ में ये इसकी लंबाई कहलाएगी, ये इसकी चौड़ाई कहलाएगी, और ये कहलाएगी इसकी ऊंचाई। तो इन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम बोलेंगे कोर। जैसे ये इसकी कोर है, ये इसकी कोर है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी कोर होती है। तो हमें दिया गया है, इसमें दिया हुआ है लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई बराबर 5:3:2, और इस घनाभ का क्षेत्रफल भी दे रखा है। घनाभ का क्षेत्रफल हमने दे रखा है 558 मीटर स्क्वायर। तो अब इसको हल करते हैं।
मान लेते हैं घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 558 सेमी स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं हल। मान लेते हैं, माना घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 5x, 3x व 2x है। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब देखो यहां से भी जो घनाभ का क्षेत्रफल दिया उसका सूत्र लगा लेते हैं। घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इस सूत्र में मान रख लेते हैं। अपने पास यहां दिया गया है 558 बराबर में 2 कोष्टक लंबाई का मान अपने पास है 5x गुणा चौड़ाई का मान है 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस ऊंचाई अपने पास है 2x गुणा 5x। इसको हल करने पर अपने पास आता है 558, तो ये पहले से दिया गया था, अब इसके बराबर आया 2। इसको हल करने पर आता है 15x2 प्लस 6x2 प्लस 10x2। इन सबको जोड़ते हैं, तो इन सबको जोड़ने पर आया 2 गुणा 15 × 21 10 31 x2। अब इन सबका भाग इसमें दे देंगे तो मेरे पास आ जाएगा x2 बराबर 558 बटे 2 गुणा 31। इसको 2 से काट देते हैं पहले, तो मेरे पास आता है 2 से काटने पर 2 7 9 बटे 31 और इसको काट देते हैं। ये 31 9 से कट यहां से आ जाएगा, इसको काटने पर 9। तो मेरे पास आ गया x बराबर, यहां से इसका वर्गमूल लेंगे तो आएगा 3। तो अपने पास आ गया x का मान 3। अब इसके बाद हमें इसकी कोर ज्ञात करनी है। कोर का अर्थ है लंबाई चौड़ाई, तो हमें पहले मतलब हमने जो मान रखा था लंबाई को, हमने क्या माना 5x, तो घनाभ की लंबाई हो जाएगी, घनाभ की लंबाई 5x और x का मान हम यहाँ रखेंगे तो देगा 5 गुणा x का मान पास आया 3 बराबर 15। इसी प्रकार घनाभ की चौड़ाई होगी अपने पास, देखो अपने पास दिया गया 3x और x का मान पास आया 3, तो 5 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 9 सेमी। यहां सेमी था, ये भी सेमी होगा। इसके बाद में उन पास है लास्ट इसकी ऊंचाई, तो इसकी जो ऊंचाई है वो उन पास है 2x, तो 2x अर्थात 2 गुणा 3 बराबर 6 सेमी। तो घनाभ की कोर, ये घनाभ की कोर है।